29 साल बाद पाकिस्तान का पानी रुक चुका है। आपके कार्यक्रमों द्वारा शुरुआत हुई थी जिस प्रोजेक्ट की, वो पूरा है। क्या देखते हैं कितना फायदा लाभ कंडी क्षेत्र में होने वाला है? जिस दिन मोदी जी यहाँ पधारे थे तो मैंने उस स्वागत संबोधन में ये बात का उल्लेख किया था कि 30-40 बरस तक ये रोका रहा और राजनीतिक कारणों से रुका, क्योंकि इसके लाभार्थी रहने थे कठुआ और सांबा के डिस्ट्रिक्ट और उस तरफ गुरदासपुर और पठानकोट। लेकिन तत्कालीन सरकारें नहीं चाहती थी कि इन क्षेत्रों को किस प्रकार का लाभ मिले और एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना को रोक करके रखा गया। और गवर्नर राज लगने के बाद ये संभव हुआ और मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके पुनः इसकी पूरी की पूरी समिति नई बनाई गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम के अध्यक्षता में और नए दस्तावेज बनाए गए। लगभग 3200 से लेकर 4000 हेक्टेयर जगह तक क्षेत्र की सिंचाई होगी। और जैसे मैंने कई बरस पहले भी कहा था, जब इसको हमने रिवाइव करने की बात की थी आज से 9-10 बरस पहले, कि जब ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप से पूछेगी कि कंडी को कंडी क्यों कहते थे। ये शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो है, ये सिंधु की जो टीटी हुई थी TWT, उसमें IWT इंडियन वाटर टीटी हुई थी 1960 में। 1960 में हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संधि की थी, संधि एक्सपर्ट अगर माने तो कांग्रेस को मानना चाहिए। संधि करने में MOU साइन करने में उनका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन काम कोई कांग्रेस ने पिछले 60 साल में नहीं किया। उसका प्रमाण एक शाहपुर कंडी है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने लगभग 125 मीटिंगें की, 130 के आसपास मीटिंगें यूपीए सरकार ने की, कांग्रेस सरकार ने की, लेकिन काम 1 रुपये का नहीं किया। लेकिन 137वीं 38वीं मीटिंग में जब फाइनल हुआ, 2-4 मीटिंगें हमारी 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई और हमारे जहाँ के विकास पुरुष सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ के सांसद बने, तभी जाकर के ये संभव हो सका कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हो सका। और पिछले 5-6 साल से इसका काम लगने के बाद आज इसका काम पूरा होने पे की कगार पर आ चुका है कि आगे नहर का काम थोड़ा बाकी रहता है। रावी का पानी टोटल बंद करने का काम जो किया है, पाकिस्तान में पानी नहीं जाने देने का काम, ये साहस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। उन्हीं के प्रयास से हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयास से हुआ है, जिन्होंने ये बात हमारी जम्मू कश्मीर की ये पीड़ा, हमारा जो कंडी क्षेत्र है उसको जलमग्न करने के लिए, हर लोगों को पानी की सुविधा देने के लिए खेतों में, इस बात को जब पार्लियामेंट में उठाया तब जाकर के ये संभव हुआ कि हमें 2700 करोड़ रुपए की सौगात शाहपुर कंडी के लिए मिली। उस सौगात में आज ये कंडी बेल्ट जो है, डॉक्टर साहब पिछले दिनों कहते भी हैं कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई कंडी का क्षेत्र इसको कहेगा तो वो पूछेगा, वो पीढ़ी पूछेगी कि कंडी इसको क्यों कहते थे। आने वाले दिनों में इसको कंडी कोई कहने वाला नहीं है। ऐसा एक सौहार्द, ऐसा एक संभव करना, मुमकिन करना, ये मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। अदरवाइज कहीं भी संभव नहीं हो सकता था। आपने देखा कितना बड़ा बांध, पंजाब को फ़ायदा हुआ, जम्मू के बसोली के कठुआ के बच्चों को नौकरियां मिली, वहाँ जिनकी 1 मरला ज़मीन आई उसको भी नौकरी, जिसकी 10 कनाल आई, 20 कनाल आई उसको भी नौकरी भी मिली, कंपनसेशन भी मिला। ऐसा एक सैलाब आज कठुआ के अंदर विकास का लाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बगैर कभी संभव नहीं था।
जितने भी प्रयास उन्होंने किए, जितना भी विकास उन्होंने कठुआ के अंदर किया, उसका श्रेय लेने वाले तो बहुत सारे लोग थे। पिछले दिनों बड़ी गिनती करते थे, मैंने ये रखा था, मैंने प्रपोजल में रखा था, मैंने वहाँ रखा था, मैंने वहाँ रखा था। कोई घास उठा करके, कोई गेहूँ उठा करके असेंबली में गया तो वो कहता नहीं मेरे साथ से संभव हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं तभी ये संभव है, और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है तभी ये संभव है। अन्यथा कभी संभव नहीं हो सकता कि कठुआ सूखे से मुक्त होता, कभी संभव नहीं होता। इतना बड़ी विकास होने के कारण आज मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत, कठुआ के लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। जी, मेरा नाम भूपेश है, मैं AW हूँ रावी तवी इरीगेशन में। और जो शापरकंडी का काम चल रहा है JNK साइड से, इसको लुक आफ्टर हम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट जो है जो 2013 में स्टार्ट हुआ था, बीच में कोई इंटरस्टेट इश्यूज़ के कारण रुक गया। 2019 में दोबारा रिस्टार्ट हुआ है। अब इसका काम बिल्कुल तेज़ी से चल रहा है और मई 2024 में इसकी डेडलाइन है। तो मई में या जून में ये पूरा कंप्लीट हो जाए। पहली पुरानी नहर तो आपने देखी होगी जो कंडी बेल्ट को सर्व करती है, लेकिन उसमें जो था वो पानी लिफ्ट से जाता था, पंपिंग करनी पड़ती थी, तो पूरा पानी पंप हो नहीं पाता था और पहुंच नहीं पाता था। इससे ये फ़ायदा होगा कि ग्रेविटी से पानी जाएगा। आप देख रहे हैं जब ये पॉन्डिंग हो जाएगी डैम में तो बाय ग्रेविटी पानी जाएगा और पूरी नहर जो है फुल चलेगी। तो लास्ट तक जो भी हमारी पूरी कमांड है 80,000 एकड़ की, उसमें पूरी इरीगेशन मिलेगी। जिले इसमें कठुआ है, सांबा है और जम्मू का भी है। बिल्कुल वेस्ट तो पहले जाता था कि नहर की थोड़ी स्थिति ऐसी थी, लीकेज वगैरह थी, थोड़ा वेस्ट हो जाता था। अब जो है पूरी मॉडर्नाइज कर दी गई है नहर, और पूरा जो यूटिलाइज होगा वो इरीगेशन में यूज होगा, वेस्ट नहीं होगा। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। अभी उनकी इरीगेशन पूरी नहीं है तो उनकी फसल जो है पूरी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है उनको। तो पूरी इरीगेशन मिलेगी, पूरा पानी मिलेगा तो फसल भी लहर आएगी। 80,000 एकड़ एरिया इरीगेट करना छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये एक्चुअली ये है पंजाब गवर्नमेंट का ये स्कीम है। जो भी इसमें जो कॉस्ट इंक्लूडेड है वो पंजाब की तरफ से वही देखते हैं इसका। हमें सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है और एग्जीक्यूशन करवानी है।